कव्वाली का शौक कैसे हुआ था? अब उस वक्त की बात मुझे याद नहीं है जी, कुछ शेर सुना देते उस दौरान। शायरी चारा समझकर सब गधे चरने लगे, जी, उर्दू ज़बान आती नहीं और शायरी करने लगे। जानकार बताते हैं कि कौल शब्द से बनी कव्वाली और इसकी शुरुआत हजरत अमीर खुसरो के ज़माने में लगभग 13वीं-14वीं शताब्दी में हुई। कव्वाली के जरिए हमद, नात, मनक़बत, गज़ल और नज़म को सामूहिक रूप से अलग अलग तरीके से गाया जाता है। सूफी संत की दरगाहों पर कव्वाली का प्रभाव देखा जाता रहा है। फिर यह सूफियों की महफिलों से उठकर आम लोगों तक पहुंच गई। गया शहर के रहने वाले कव्वाल इम्तियाज़ भारती का भी नाम खासो आम में मशहूर हुआ। इनके बेटे तनवीर भारती बताते हैं कि इनका जन्म बिहार के रोहतास ज़िले के नासरीगंज में हुआ था। बाद में गया के नादरागंज मोहल्ले में अपने परिवार के साथ आकर बस गए थे। इम्तियाज़ भारती का टाइटल उनके उस्ताद कव्वाल मजीद भारती से मिला था। 80 के दशक में इम्तियाज़ भारती को कव्वाली की दुनिया में बिहार बंगाल में काफ़ी लोकप्रियता हासिल थी। कई बड़े बड़े प्रोग्रामों में कव्वाली पेश करते थे जहां श्रोताओं की बड़ी संख्या उमड़ती थी। लोग उस जमाने में इम्तियाज़ भारती को सुनने के लिए दूर दराज से पहुंचते थे। सुरीली, मीठी और कशिश भरी आवाज़ वाली गायकी और ज़बरदस्त शोहरत की वजह से कई राजनेताओं से भी इनकी नज़दीकी रही। तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव सहित दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री ने भी इन्हें सराहा और सम्मानित किया था। जदयू के कला संस्कृति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए गए थे। बड़ी महफिलों के अलावे इन्हें लोग रेडियो, रिकॉर्ड प्लेयर और टेप रिकॉर्डर के माध्यम से भी खूब सुनते थे और बेहतरीन कव्वाल के तौर पर इम्तियाज़ भारती को कई अवार्ड भी मिल चुका था। तो चलिए आपको मिलवाते हैं मशहूर कव्वाल इम्तियाज़ भारती से। ये गया का नादरागंज मोहल्ला है और उनकी ये संकीर्ण गली जिसे शहर के लोग भारती गली के नाम से जानते हैं। इम्तियाज़ भारती के परिवार में उनका बेटा तो कोई कव्वाल नहीं बन सका, अलबत्ता एक पोता खान भारती इस विरासत को आगे लेकर चल रहे हैं। इम्तियाज़ भारती की अब न वो आवाज़ रही न वो अंदाज़। खामोश खामोश रहते हैं, बहुत कम बोलते। बड़ी बड़ी महफिलों की शान और ज़िंदगी गुजारने वाले इम्तियाज़ भारती को अब महफिलों से जी घबराता है। आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। फेस टू फेस विथ इमरान अली में हर बार मैं आपकी मुलाकात एक जानी मानी शख्सियत से करवाता हूं। इस बार मैं आया हूं, ये गया है और गया शहर के मशहूर कव्वाल रहे इम्तियाज़ भारती, मैं उनके घर के पास आया हूं। ये घर है उनका, हमारे पीछे आप देख सकते हैं उनका घर है। उनके बेटे दरवाजे पे दिखाई दे रहे हैं। व्यूअर्स से अब जहाँ तक मैं उनके बारे में जानता हूँ तो अब उनकी सेहत ऐसी नहीं रही कि वो ज़्यादा बातचीत कर पाएँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि उनसे कुछ बातें हो पाए या फिर उनके जो बेटे हैं उनसे मैं जानना चाहूँगा उनकी ज़िंदगी जो रही है, उनका जो जैसी शख्सियत उनकी रही है, उनको जितनी शोहरत मिली है, इसको लेकर हम उनसे बात करेंगे। मेमोरी उनकी कमज़ोर होगी अचानक, और वो कहीं भी 5 मिनट भी बैठते नहीं हैं, वो आपके सामने है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि तंदुरुस्ती ठीक है, लेकिन वो गोया सारी चीज़ों से दूर हो गए और बहुत से लोग चाहने वाले उनके हैं, तो ख़ास करके उनको पैगाम देने कि उनके हक़ में दुआ करें। एक ज़माना वो था कि लोग भारती साहब को चैरिटी शो प्रोग्राम करते थे, ये बहुत बड़ी बात थी। तो और आज वो ज़माना भी है, हर रोज़ रा ज़वाल, ज़वाल रा कमाल। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है और मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ आप जैसे पत्रकारों का, और कि आपने इनको ज़िंदा फिर पब्लिक के सामने लाया कि हाँ अभी मौजूद हैं, आवाज़ में भी वही दम है, सब कुछ सब सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन वह है कि मेमोरी कमज़ोर है। और वो बिहार से अशोक स्तंभ से भी नवाजे गए और जदयू में कला संस्कृति प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष में भी रहे। आपको दिग्विजय सिंह ने भी दिया, MP के जब चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने भी दिया, और बहुत सारे अवार्ड मिले। यहाँ बिलखुसूस बंगाल से वो गोल्ड मेडलिस्ट भी हुए। अच्छा, तो सारी चीज़ें झारखंड में तो कोई प्रोग्राम बचपन में देखा था कि नहीं? जी जी, हमें तो आज तक एक याद है कि ताल डांगा एक चिरकुंडा पड़ता जगह, उससे एक आगे कुल्टी, वहाँ चैरिटी शो प्रोग्राम था। तो हम अपने जी हम गए थे, हमको खबर हुआ कि मेरे वालिद साहब का प्रोग्राम है, चूँकि वहीं पर ननिहाल के लोग थे। तो हम गए तो देखे स्टेज प्रोग्राम शुरू है,
लेकिन जब हम गए तो आज भी ये मंजर सामने मैंने हम बोल रहे तो याद आता है कि हमको अपने वालिद मोहतरम से 20 रुपये का उस वक्त टिकट लेके मिलना पड़ा। अल्लाह ने वो इज्जत दी थी। उस ज़माने का ये 20 रुपया सच्चाई, हाँ 20 अधिकार रुपया, तो बहुत 20 रुपये। जब हमने कहा कि हम जनाब भारती साहब के लड़के हैं तो उन्होंने इग्नोर कर दिया, मैंने हमको अवॉइड कर दिया इस तरह से किया। तो हम करें तो क्या करें, मुलाकात तो कैसे करें भाई, तो फोन का ज़माना भी नहीं था। तो हम जाके 20 रुपये का टिकट लेके फिर वो सेकंड क्लास में हम गए थे। और फिर उस तरह से हाथ उठा के अपने वालिद साहब को यूं ही खड़ा होकर किया, तो उन्होंने जब देखा हमको तो फिर आवाज़ दे के बुलाया कि भाई वो मेरा लड़का है। तो ये मंजर आज तक हमको याद है। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, और जो भी कैसेट वगैरह जो थे, रिकॉर्ड हाँ वगैरह, कैसेट तो हैं, बहुत सारे कैसेट हैं। वो रिकॉर्ड भी आता था ना उस ज़माने में। रिकॉर्ड तो मधुर कंपनी का वो करते थे, बनारस में एक मधुर कंपनी थी। हाँ। उसके बाद इन्होंने टी सीरीज में ऑडियो कैसेट किया। हाँ। वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर था उनका ये कि कोई कह रहा है कि मस्जिद को ढा दो, कोई कह रहा है कि मंदिर गिरा दो, कि इस दुश्मनी को दिलों से मिटा दो, कि इस दुश्मनी में वतन जल रहा है। तो काफ़ी शोहरत मिली और इसी मैंने नज़्म में जो है उनको सारा अवार्ड जो है, जो भी बंगाल है या बिहार या एमपी सारी जगह से जो है उनको अवार्ड ये मिला। अच्छा, और एक इनका कोई कव्वाली थी बहुत यहाँ एक था वो कि ज़रे ज़रे जब जिसमें आदम में रूह पहुँची, खुली आंखें तो यही सदा दी, चारों तरफ तो यही लिखा है, जहाँ मोहम्मद वहाँ खुदा। तो ये बहुत ही पॉपुलर हुआ था और बहुत सारी चीज़ पॉपुलर हुए थे। तो अब देखिए अल्लाह की मर्जी। जी जी। इनकी पैदाइश कहाँ की थी, कहाँ पैदा हुए थे? ये पैदाइश इनकी थी, आपको जाके नासरीगंज एक जगह पड़ता है मौना तराव जी, वहाँ के शेख बिगा सोन नगर बारून बस्ती है। हाँ। तो वहीं पड़ा इनका। गया कैसे बसे? गया वो ये ऐसा कि स्टेशन पे ये गा रहे थे। हाँ। तो हमारे मोहल्ले के बड़े अब्बा, हम कहते हैं बाबू का साहब, वो देखे इनको तो बड़ा पसंद आया। उन्होंने कहा कि बेटा तुम आओ। गया तो वो वहाँ से भाग के चले आए, चूँकि एक ही थे, 7 पुस्तक के लोग एक ही औलाद थे। तो सिर्फ एक लौते थे, तो काफ़ी गाने बजाने में रुचि थी। यहाँ आए और उनके यहाँ वो रह गए। काफ़ी उन्होंने औलाद की तरह, छोटे भाई की तरह इनका देखभाल किया। ये हक़ है जी। और उसके बाद काफ़िला में शुरू किए गाना, और काफ़िला गाते रमज़ान में। जी जी, और उससे शुरू किए। और काफ़िला का मंजर ये था कि लोग छत्ता मस्जिद में खड़े रहते थे कि इम्तियाज़ आएगा। उस टाइम भारती नहीं लगा था, इम्तियाज़ आएगा तो सुन के ही जाएंगे। तो माशाल्लाह काफ़ी पॉपुलर हुए। तो ये भारती टाइटल कैसे? भारती हुआ, वो मजीद भारती थे बनारस के। तो बहुत शोहरतमंद थे उस वक्त। कव्वाल थे। जी कव्वाल थे और बहुत उरूज पे थे वो। तो चूँकि उनको उन्होंने उस्ताद मान लिया, सीखा नहीं, ये गॉड गिफ्टेड है। अच्छा। कभी इन्होंने रियाज भी नहीं किया, उस्ताद किसी के नहीं रहे, मतलब शागिर्द नहीं बने। शागिर्द नहीं, बस उनका नाम जो तखल्लुस ले लिया भारती, और अल्लाह ने नवाज दिया। और कभी हम लोगों ने रियाज नहीं किया। कहते कि इंसान मेहनत से, लेकिन इनमें गॉड गिफ्टेड था। तो बजाते भी कुछ थे या सिर्फ गाते थे? नहीं, किसी चीज़ को बजाना नहीं जानते थे। कभी आज तक हारमोनियम की रीढ़ भी इस तरह से दबा के जो उन्होंने आवाज़ भी नहीं लगाई। चूँकि हम लोग तो इतनी उम्र में देखते आए वालिद साहब को। अब जबकि देखिए डोरंडा में प्रोग्राम होता है जिनाना से, जानी बाबू से भी उसी दूसरे साल उन लोगों को रियाज करते देखते थे। तो हम लोग जानी बाबू को बड़े अब्बा कहते थे। तो वो कहते थे कि इम्तियाज़ तुम पर अल्लाह का फजल है, हम लोग रियाज करते हैं, तुम बगैर रियाज के गा के निकल जाते हो। ये करीब करीब हिंदुस्तान के सारे लोग, मैंने अब तो बाबा ही करके इनको लोग कहते हैं कि हम इनको देख के जो है, जैसे शरीफ परवाज़ में, तो जब दिल्ली में कैसेट हो रहा था, शागिर्द में तो बहुत से हैं। मैंने समझिए कि एक राजन भारती हैं और नवाब भारती हैं, मैंने गिना नहीं सकते शागिर्द भारती तक। जी हाँ, भारती जो है मजीद भारती से चले इम्तियाज़ भारती, और भारती से सारे लोग भारती बन गए। काम था कि विश्वकर्मा से मेरे वालिद साहब प्रोग्राम करते थे। तो इस तरह से प्रोग्राम था कि दुर्गा पूजा के बाद हम लोग स्टेशन पे जाते थे अपने वालिद साहब से मुलाकात करने के लिए। मतलब खाली इधर से उधर जा रहे हैं? बस यकीन कीजिए आप कि हम लोग, आज भी मंजर याद है कि हम लोग जाते थे वालिद साहब से भेंट करने के लिए। 8 दिन हो जाता था, 10 दिन हो जाता था, तो बुलाते थे कि हम गुजर रहे हैं बेटा, सबको लेके आ जाना। तो हम लोग जाते थे मुलाकात करने के लिए। वो ज़माना हमने देखा। आज ये ज़माना, चूँकि आज ज़माना इस तरह का कि इंसान, चूँकि सारे इंसान ऐसे नहीं हैं, आपके कुछ भाइयों में किसी ने कव्वाली को कुछ सीखा क्या? नहीं, मेरे भाइयों में नहीं सीखा, लेकिन हमारे भतीजा जो हैं, चूँकि हम लोगों ने वालिद साहब को कहा कि मेरा भतीजा है और उसका नाम रखें खान भारती। हम लोगों ने काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी अच्छा गाता, माशाल्लाह स्टेज ब्यूटी भी है। और शिकायतों को मिटाना, शिकायतों को मिटाना बहुत ज़रूरी था। शिकायतों
को मिटाना बहुत ज़रूरी था, शिकायतों को मिटाना बहुत ज़रूरी था, शिकायतों को मिटाना बहुत ज़रूरी था, तुम्हें गले से लगाना, तुम्हें गले से लगाना बहुत ज़रूरी था, बाबा गरदा तुम्हें गले से लगाना बहुत ज़रूरी था। वो बचाते हैं अपनों से दामन, वो बचाते हैं अपनों से दामन, गैर से दिल लगाने लगे हैं, वो बचाते हैं अपनों से दामन, गैर से दिल लगाने लगे हैं। आजकल लोग हीरा समझकर, आजकल लोग हीरा समझकर पत्थरों को उठाने लगे हैं, आजकल लोग हीरा समझकर पत्थरों को उठाने लगे हैं। दादा की बड़ी मकबूल चीज़ चमन में बुलबुल की ये सदा है, दादा का है ना जी चमन में बुलबुल की ये सदा है, जहाँ मोहम्मद वहाँ खुदा है, चमन में बुलबुल की ये सदा है, जहाँ मोहम्मद वहाँ खुदा है, चमन में बुलबुल की ये सदा है, जहाँ मोहम्मद वहाँ खुदा है, चमन में बुलबुल की ये सदा है, जहाँ मोहम्मद वहाँ खुदा है। कुरान का भी ये फैसला है, कुरान का भी ये फैसला है, जहाँ मोहम्मद वहाँ खुदा है, कुरान का भी ये फैसला है, जहाँ मोहम्मद वहाँ खुदा है। अच्छा ये सबसे मशहूर चीज़ मैं सुना रहा हूँ दादा की। इंसानियत का सीना ज़ख्मों से भर गया है, दुनिया तलाश में है इंसान किधर गया है, हिंदू ही बुरा है न मुसलमान बुरा है, आ जाए बुराई पे तो इंसान बुरा है, हर एक फूल से उठ रहे हैं शरारे, हर एक फूल से उठ रहे हैं शरारे, बहारों में जैसे चमन जल रहा है, हर एक फूल से उठ रहे हैं शरारे, बहारों में ऐसे चमन जल रहा है, हर एक फूल से उठ रहे हैं शरारे, बहारों में जैसे चमन जल रहा है, बहारों में जैसे चमन जल रहा है, कि जैसे महकते हुए पैरहन में, कि जैसे महकते हुए पैरहन में किसी नाज़नी का बदन जल रहा है, कि जैसे महकते हुए पैरहन में किसी नाज़नी का बदन जल रहा है। और कोई कह रहा है कि मस्जिद को ढा दो, कोई कह रहा है कि मंदिर गिरा दो, कोई कह रहा है कि मस्जिद को ढा दो, कोई कह रहा है कि मंदिर गिरा दो, लेकिन अब इस दुश्मनी को दिलों से मिटा दो, अब इस दुश्मनी को दिलों से मिटा दो, कि इस दुश्मनी में वतन जल रहा है, अब इस दुश्मनी को दिलों से मिटा दो, कि इस दुश्मनी में वतन जल रहा है। ये हमारे दादा की बड़ी मकबूल चीज़, इससे अल्लाह ने बहुत शोहरत दी। अच्छा खान भारती, ये बताइए कि आप बहुत छोटी उम्र में बहुत अच्छा गाते हैं, नो डाउट, बहुत अच्छा बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी, बहुत तलफ़ुज़ अच्छे हैं आपके, शानदार, और आप जो इम्तियाज़ भारती साहब की विरासत है उसको आगे ले जा रहे हैं। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आप और आगे अच्छा करें। लेकिन जो अभी का दौर है कव्वाली का,
तो जो जिस तरह से आपके दादा अब्बा का ज़माना था, इम्तियाज़ भारती साहब का ज़माना था, उस ज़माने में स्टेज प्रोग्राम, बड़े बड़े स्टेज प्रोग्राम होते थे, ऑडियंस जो है वो दर्शक बड़ी तादाद में कव्वाली सुनने आते थे। अब कुछ कमी आई है इन चीज़ों को, तो आपको क्या लगता है, आप इस विरासत को ले जा रहे हैं तो आगे क्या मुश्किलें हैं या क्या, कैसा लगता है आपको? मुझे कोई मुश्किल नहीं लगता, इसलिए मुश्किल नहीं लगता क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ कि जब हमारे दादा जनाब इम्तियाज़ भारती साहब का दौर था तो उस वक्त यूट्यूब का ज़माना नहीं था, मोबाइल का ज़माना नहीं था, डिजिटल मीडिया का ज़माना नहीं था। तो उस दौर में रेडियो चलता था, तो उस दौर में लाइव कुछ भी नहीं दिखता था, तो लोग देखना पसंद करते थे स्टेज पर फ़नकारों को, कलाकारों को, और बहुत अच्छे तरीके से सुनते थे। और आजकल हो रहा है ये कि सुन सब रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह, क्योंकि लाखों लाख करोड़ों करोड़ों व्यूज़ जाते हैं यूट्यूब पर, जितने भी गायकार हैं, कव्वाल हैं, सिंगर हैं जी। तो सब आजकल लोग आसानी खोज रहे हैं कि मतलब जो चीज़ स्टेज पे उनको मिलेगा, रात गवाएंगे, वो रात की नींद हराम करेंगे, वो 1 घंटे में यूट्यूब पर सुन लेंगे, तो ज़्यादा बेहतर समझ रहे और बहुत अच्छा सुन रहे। और ऐसी कोई बात नहीं, क्रेज़ कम नहीं हुई है, क्योंकि जब तक हिंदुस्तान का माहौल मतलब बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ सिंगिंग कलाकार की बहुत इज़्ज़त होती है और बहुत अच्छे अच्छे फ़नकार भी, जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब, बहुत सारे फ़नकार हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे गुजरे। ये बहुत अच्छा कल्चर है हिंदुस्तान का, तो कोई कमी नहीं आई है। बस स्टेज प्रोग्राम में वो होता है कि कभी कदार कुछ माहौल ऐसे हो जाते हैं जिसके वजह से कम हो जाते हैं, लेकिन कम नहीं है कुछ भी। अच्छा, चलिए हम चलते चलते आखिर में 1-2 बात और पूछ लें आपसे कि आप अपने दादा इम्तियाज़ भारती से प्रभावित हैं, वो आपके उस्ताद भी हैं। इनके अलावा जो कव्वाली जगत है, कव्वाली की दुनिया जो हिंदुस्तान की है या पूरी दुनिया में जो लोग कव्वाल, कुछ मशहूर कव्वाल हैं, तो उनमें से कौन आपको और अच्छे लगते हैं? अपने दादा के अलावा किनको आप सुनते हैं या किन से आप प्रभावित हैं? सुनता हूँ मैं, बहुत सारे सिंगर हैं, क्योंकि दादा ने मुझे बचपन से सिखाया है कि बेटा अच्छे कलाकारों को सुनने से बहुत अच्छी अच्छी बात तुम्हारे अंदर आएगी, तो अच्छे कलाकारों को सुना करो। तो इसलिए मैं जितने भी फ़नकार हैं, जैसे कुछ नाम बताएं। जैसे नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब हुए, राहत फ़तेह अली ख़ान हुए, और हमारे अभी इस दौर के अरिजीत सिंह हुए हैं, बहुत सारे मोहम्मद रफ़ी साहब, और हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कव्वाली फील्ड में बहुत ही अच्छा गाते हैं। जैसे हमारे अभी बच्चा नसीम कौसर, वो भी बहुत अच्छा गाते हैं। चांद कादरी साहब, छोटे मजीद शोला, जुनैद सुल्तानी, हमारे रईस अनीस साबरी, इन सबों को सुनता हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है सुन के। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। अरे बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पूछी हमसे। तो व्यूअर्स से ये ख़ास प्रोग्राम था हमारा मशहूर कव्वाल इम्तियाज़ भारती को लेकर। मैंने आपको उनके बेटे से भी कुछ बातचीत की, उनकी ज़िंदगी के बारे में। इम्तियाज़ भारती साहब ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने उनको सिर्फ़ आपसे रूबरू कराया, और उनकी कुछ चीज़ें थी जो उनके पोते ने सुनाया यहाँ पर आज, जो वो ख़ुद नहीं सुना सकते अभी इस हालात में, अभी इस उम्र में इस सेहत उनकी नहीं रही कि वो ख़ुद सुना सकें। तो उनकी जो चीज़ें बहुत मशहूर हुई हैं उसको उनके पोते ने सुनाया और ख़ुद भी इन्होंने अपनी चीज़ें सुनाई। तो व्यूअर्स, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।